हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिग्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में अपन विद्युत बल रेखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है समविभव पृष्ठ। तब समविभव पृष्ठ का मीनिंग क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु का विद्युत विभव एक समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो देखो, नाम से ही क्लियर है अपना कि आपके पास कोई ऐसा पृष्ठ होगा जिस पर विभव का मान है वो आपको क्या मिलेगा, एक समान मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मैंने ये कोई एक समतल बनाया है, और इस समतल पे अगर मैं यहाँ कोई पॉइंट लूं ए, यहाँ पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई। अगर मैं ये कहूं कि वी ए बराबर है वी बी बराबर है वी सी बराबर है वी डी बराबर है ई, यानी कि इस पृष्ठ पर ये जो मैंने 5 बिंदु लिए ए बी सी डी ई, इन सभी बिंदुओं का अगर विभव एक समान मिले तो अपन इस पृष्ठ को नाम देते हैं समविभव पृष्ठ। इस पे आप बिंदु ले सकते हो x, y, z, u, v, और इन सभी बिंदुओं का अगर विभव एक समान हो तो अपन इसको भी समविभव पृष्ठ कहते हैं। ऐसे मैंने ये गोलाकार आकृति बनाई है जिसमें मैंने यहाँ बिंदु लिया P, ये बिंदु Q है, ये बिंदु R, ये बिंदु S, ये T, ये U, ये V, ये W। अब अगर मैं ये बोलूं कि VP इक्वल टू है VQ इक्वल टू है VR डॉट डॉट इक्वल टू है VW, यानी कि इन सभी बिंदुओं का विभव एक समान हो तो अपन इस पृष्ठ को एक समान विभव, एक समविभव पृष्ठ का नाम देते हैं। तो बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसा पृष्ठ हो जिस पर स्थित सभी बिंदुओं का विभव है वो एक समान रहे, तो ऐसे पृष्ठ को नाम दिया जाता है आपका समविभव पृष्ठ। कोई दिक्कत नहीं है इस समविभव पृष्ठ की परिभाषा में, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपका एक समान समांतर विद्युत क्षेत्र के लिए समविभव पृष्ठ कैसा होता है। तो ध्यान रखना, अगर कहीं भी आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र E हो तो उसके लिए समविभव पृष्ठ का जो आकृति है वो समतल और लंबवत होता है किसके, विद्युत बल रेखाओं के। तो ये वाला समतल समविभव पृष्ठ है, ऐसे ये वाला समतल समविभव पृष्ठ है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपके पास विद्युत क्षेत्र के साथ एक समान है तो उसका समविभव पृष्ठ आपके पास कैसा मिलेगा, समतल मिलेगा। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि ये पृष्ठ जो होता है वो विद्युत बल रेखाओं के हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है, यानी कि ये विद्युत बल रेखाओं के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास समविभव पृष्ठ का मीनिंग। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई गोलाकार आकृति हो तो कोई बिंदु आवेश हो तो बिंदु आवेश का जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। और इसी में आपको याद रखना है कि जैसे जैसे अपन आवेश से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो समविभव पृष्ठ का विभव है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बच्चों, ये दो चीजें याद रखनी है कि एक तो आपके पास समांतर बल रेखाओं का जो विद्युत समविभव पृष्ठ होता है वो लंबवत होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसका जो समविभव पृष्ठ है वो कैसा होता है, गोलाकार आकृतियां, ऐसे सेकेंडरी गोले बनेंगे। और इनमें जैसे आप धनावेश से दूर जाते जाओगे तो विभव आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ध्यान रखना, एक धनात्मक बिंदु आवेश के लिए गोलाकार सतह की त्रिज्या बढ़ने के साथ सतह का विभव क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो V1 सबसे बड़ा होगा, फिर V2, फिर V3, ऐसे V4,
इस तरीके से आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बच्चों ये तो समविभव पृष्ठ का मीनिंग हुआ है। अब समविभव पृष्ठ के कुछ गुणधर्म आते हैं, जिसमें पहला गुणधर्म आता है कि अगर कोई समविभव पृष्ठ लें और उस पर किसी आवेश को विस्थापित करें तो आपका किए गए कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र कोई कार्य नहीं करता। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आप विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से ये लिख सकते हो VB माइनस VA इक्वल टू W A2B अपॉन में Q नोट। ये मैंने आपको विद्युत विभवांतर की परिभाषा में ये पढ़ाया है। अब यहां से आप ये भी लिख सकते हो W A2B इक्वल टू माइनस Q नोट VB माइनस VA। अब मैंने कह दिया कि अगर A और B समविभव पृष्ठ पर हो तो आप लिख सकते हो बिंदु A व B समविभव पृष्ठ पर हो तो उस टाइम पे अपन लिखेंगे VA इक्वल टू होगा VB, या यहां से VB माइनस VA इक्वल टू निकल कर आएगा 0। तो यहां से आप WA से B इक्वल टू कह सकते हो 0। तो आपको याद रखना है कि समविभव पृष्ठ पर कभी भी आवेश को विस्थापित करेंगे तो किए गए कार्य का मान शून्य होगा, यानी कि आपके पास समविभव पृष्ठ है वो आपका हमेशा क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत होता है, और विद्युत क्षेत्र के लंबवत होने के कारण आपका कार्य का मान हमेशा उस पर कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। नेक्स्ट आपको यह भी ध्यान रखना है कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के लंबवत, यानी यहां देख सकते हो आप कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तीसरा आप ये कह सकते हो कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो विभव होते हैं जो संभव नहीं होते। यानी कि आप यहां से ये कह सकते हो कि समविभव पृष्ठ की जब भी आप बात करोगे तो समविभव पृष्ठ है वो विद्युत बल रेखाओं के समान ही एक दूसरे को क्या नहीं करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। और लास्ट गुणधर्म है कि अगर आपका कोई चालक है जिसको आवेश दे दिया गया हो तो उसकी सतह हमेशा किसकी तरह काम करेगी, समविभव पृष्ठ की तरह। यानी कि ये मैंने कोई एक चालक बनाया और इसको मैंने ये आवेशित कर दिया, तब आपको ये ध्यान रखना है कि इस चालक पर चाहे बिंदु यहां हो, यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं भी आप बिंदु लो, इसकी ये जो सतह है वो किसकी तरह काम करेगी, समविभव पृष्ठ की तरह काम करेगी। आपके पास एक चीज ये ध्यान रखना, और इसके अंदर जो विभव है वो भी क्या होता है, नियत होता है। इसलिए आप कह सकते हो कि चालक का जो आयतन है वो भी एक समविभव पृष्ठ होता है। तो बच्चों ये आपका समविभव पृष्ठ का एक टॉपिक है, जो छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं बोर्ड में कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, या कोई भी दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते क्यों नहीं है, या समविभव पृष्ठ पर किए गए कार्य का मान कितना होता है। तो कोई भी दो समविभव पृष्ठ इसलिए नहीं काटते क्योंकि काटे गए बिंदु पर दो विभव हो जाएंगे जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। किए गए कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। तीसरा, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है। तो बच्चों ये आपका समविभव पृष्ठ का मीनिंग है। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।